आप सभी प्रिय भाइयों एवं बहनों का आपके अपने YouTube चैनल साहित्य आप तक पर स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और पिछली वीडियो को देखने के बाद आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे। तो आइए अब हम लोग आगे की बात करते हैं। पिछली वीडियो में हम लोग अलंकार की परिभाषा, उसके भेद, उपभेद, अलंकार संप्रदाय के प्रणेता कौन है, अलंकार का वर्गीकरण किस आचार्य ने किया है, उसके कितने भेद हैं, इस सब विषय पे हम लोगों ने बात किया था। अब आगे हम लोग अलंकार के जो महत्वपूर्ण उदाहरण हैं उनके विषय में और उनकी परिभाषा के विषय में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले जो शब्दालंकार का जो पहला भेद है उसके कुल कितने भेद माने गए हैं? 5 भेद शब्दालंकार के। कौन कौन? अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्त, विवक्षा। तो और अनुप्रास के भी 5 भेद माने गए हैं जैसे हम आपको बताए थे। तो आइए अब हम पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले किसके बारे में हम लोग जानेंगे? अनुप्रास के बारे में। एक चीज़ देखिए, हम यहाँ पे नोट में लिख दिए हैं कि अनुप्रास कहते किसे हैं, इसका मतलब क्या होता है अनुप्रास का। तो वर्णों की आवृत्ति को ही हम क्या कहते हैं? अनुप्रास कहते हैं। आवृत्ति का मतलब दोहराना। जैसे अब परिभाषा देखिए कि जहां किसी कविता की पंक्ति में एक ही वर्ण एक से अधिक बार आता है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। वर्ण या अक्षर दोनों क्या हैं? एक बात है। इसको देखिए हम अंडरलाइन कर देते हैं। यानी कोई एक ऐसा वर्ण या अक्षर कविता की पंक्ति में एक से अधिक बार आता है तो इस चीज को हम पहचान करके वहां पे कौन सा अलंकार बताएंगे? अनुप्रास अलंकार। अब आइए हम लोग उदाहरण से समझते हैं। देखिए, मुदित महीपत मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। अब यहाँ पे देखिए माँ 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 की क्या हुई है? आवृत्ति हुई है। ठीक है, ये देखिए क्या हुई है? आवृत्ति हुई है, यानी एक से अधिक बार आए हैं। ऐसे यहाँ पे सा सा सा। ठीक है, अगला उदाहरण हम लोग देखते हैं कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। अब यहाँ पे किसकी आवृत्ति हुई है? ये देखिए चा चा चा, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। अब यहाँ पे देखिए बंदव गुरुपद पदुम परागा सुरिच सुवास सरस अनुरागा। यहाँ पे पा 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 सा सा सा। ठीक है, ये आपके पहचान के लिए उदाहरण है। कभी कभी परीक्षा में क्या होता है कि पूरी पंक्ति ना दे करके आपसे 2 शब्द 3 शब्द उठा करके दे करके पूछेगा कि बताइए इनमें इसमें कौन सा अलंकार है। अब देखिए आपको उसको भी हम समझाते हैं कैसे। जैसे दे देगा कि जब जग कर। मान लीजिए कि कक्षा 12 का आप कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं और आप कविता पढ़ रहे हैं कार्नेलिया का गीत। तो उसमें आप देखेंगे कि जो कविता है उसमें जो अंतिम पंक्ति है तो उसमें ये शब्द आते हैं कि जब जग कर रजनी भर तारा, ऐसे करके। तो वो काट करके 2 शब्द को आपको दे देगा कि जब जग कर में कौन सा अलंकार है। तो जा जा, तो आपको कौन सा अलंकार बताना है? अनुप्रास अलंकार। ऐसे पंख पसारे, है ना, मलयगिरी के सहारे, जो आप पढ़ेंगे उसी कविता में कि जो छोटे मतलब पंछी हैं वो अपने पंखों को फैलाए भारत देश की तरफ मलयगिरी पर्वत की ठंडी हवाओं के सहारे चले आ रहे हैं। तो अब उसमें आप देखेंगे कि ये 2 शब्द काट करके आपके सामने रख देंगे कि पंख पसारे में कौन सा अलंकार है। ऐसे बादल बनते, इसमें कौन सा अलंकार है? तो बा बा। फिर नत नयनों में उतर आलोक, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है। तो वहां से आपको काट करके दे देंगे कि नत नयनों, तब इसमें नाना हो जाएगा। ऐसे आपको पहचानना होगा। फिर ये देखिए कि गोस्वामी तुलसीदास की ये पंक्ति है कि जब वो सभा बैठती है चित्रकूट में कि पुलकी समीर सभा भय ठाढ़े नीरज नयन नेह जल बाढ़े। ये भरत के विषय में कहा गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्ति है, भरत राम का प्रेम जो कविता है। तो अब यहाँ पे देखिए सा सा ना ना। अब आपसे क्या करेगा कि जैसे मान लीजिए ये पूरी लाइन है, पूरी लाइन ना दे करके इन्हीं दोनों को सिर्फ उठा करके आपसे पूछ लेगा।
तो आपको सिर्फ एक चीज़ पहचानना है कि ना की क्या हुई है, आवृत्ति हुई है, इसलिए इस यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। ये अलंकार परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। इसका जो एक भेद है, अब आइए यहाँ देखते हैं लाटानुप्रास। तो लाटानुप्रास अलंकार, इसकी परिभाषा क्या है, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। इसका परिभाषा क्या, ये मतलब परिभाषा के द्वारा इसको हम समझते हैं कि जब एक शब्द या वाक्य खंड, शब्द जैसे ये देखिए मनुष्य मनुष्य, पूत पूत, धन संचय धन संचय, ठीक है, शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो पर तात्पर्य या अन्वय में भेद हो तो वहां पे लाटानुप्रास अलंकार होता है। कहने का मतलब या तो शब्दों की पुनरावृत्ति हो या तो पूरा का पूरा वाक्य ही दोहरा दिया जाए। जैसे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। अब कह रहे हैं कि या तो शब्द या तो पूरे वाक्य खंड का क्या कर दिया जाए, दोहरा दिया जाए, लेकिन तात्पर्य या अन्वय में भेद हो, अर्थात क्या हो, अंतर हो। तब अब आइए हम समझते हैं इस पंक्ति से। जैसे कहते हैं कि दोनों स्थिति में सपूत और कपूत, वाक्य देखिए पूरा दोहरा दिया गया है, सिर्फ ये सा और का अंतर, बाकी सारी बातें एक, लेकिन अर्थ क्या है, दोनों के विषय में थोड़ा सा डिफरेंस है, अंतर हो गया। कैसे, कहते हैं कि आपको धन किसी भी स्थिति में इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका पुत्र सपूत है तब भी और कपूत है तब भी। क्यों? क्योंकि अगर आपका पुत्र, आपकी संतान सपूत है तो वह आप उसको अच्छे से पढ़ा लिखा दीजिए, वो अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए जितना कोशिश करना, जितनी मेहनत करना वो कर लेगा और अपने लिए धन कमा लेगा। लेकिन अगर आपका पुत्र कपूत है, उसका चरित्र अच्छा नहीं है, तो आप कितना भी धन कमा करके उसके लिए रखेंगे, वो सारे धन को क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। ऐसे ये है कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कहने का मतलब है कि मनुष्य कौन है, कि जो दूसरों का सहयोग करे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप मनुष्य की श्रेणी में नहीं आएंगे। अगर आप किसी की भावना को नहीं समझते हैं, आप किसी की मदद नहीं करते हैं, मरना नहीं है, मदद करना है, तो कहते हैं कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, यानी कि जो दूसरों की क्या करे, मदद करे, वही क्या है, मनुष्य है। इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, लाटानुप्रास अलंकार हो गया। इनको आप उदाहरण से पहचानिएगा, इन उदाहरणों को आप याद रखिएगा और परिभाषा को भी याद रखिएगा। कभी कभी परीक्षा में क्या होता है कि यही आपसे उदाहरण ही पूछ लिए, सारे उदाहरण पूछे गए हैं जो हम आपको ये यहाँ पे बता रहे हैं, लिखे हैं, ये सारे उदाहरण परीक्षा में पूछे गए हैं, उन्हीं को हम यहाँ पर आपके सामने लिखे हैं। मान लीजिए कि अगर कोई एग्जामिनर नया उदाहरण लेकर के आता है तो आप ये इतना आश्वस्त रहिएगा कि इस परिभाषा से हट करके वह आपसे कुछ नहीं पूछेगा। तो आप इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे के अलंकार के विषय में बात करते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे की बात करते हैं। तो आइए अब हम लोग शब्दालंकार का जो दूसरा भेद है, यमक अलंकार, इसकी परिभाषा के विषय में और इसके उदाहरण के विषय में जानते हैं। यमक अलंकार परीक्षा में बहुत पूछा जाता है और हमें विश्वास है कि किसी न किसी क्लास में आप पढ़े भी होंगे यमक अलंकार के विषय में। यमक अलंकार की एक जो बहुत चर्चित उदाहरण है कि कनक कनकते सौगुनी माँ दक्ता अधिकाय, वह खाए बौराय नर या पाए बौराय, ये ठीक ना। तो आइए अभी हम इस पर भी बात करते हैं। आइए इसके हम और भी कई अन्य उदाहरण लिखे हैं और आपको उसको समझाते हैं। परिभाषा सबसे पहले कि जहां कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ क्या हो, भिन्न हो, अर्थात अलग हो, ये हम लिख दे रहे हैं, अलग हो, वहां कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा।
अब कैसे, देखिए यहाँ, जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे हैं। तारे मतलब जो हम यहाँ पे देखिए तारना, जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे हैं, जो ये तारे हैं ये तारने का अर्थ होगा अर्थात उद्धार करना। और जो दूसरा तारे आया है ये नभ, नभ का मतलब आकाश, आकाश में उतने तारे नहीं हैं, अर्थात लेखक कहता है कि जितना आपने जितने लोगों का उद्धार कर दिया है उतने तो आकाश में तारे भी नहीं हैं। तो एक तारे का अर्थ होगा उद्धार करना, दूसरे तारे का अर्थ होगा तारा। यहां पे दूसरा उदाहरण देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। तो एक पानी का अर्थ होगा पानी और दूसरे पानी का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पे, चमक। पानी दो बार है लेकिन अर्थ क्या है, अलग है, इसलिए कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार। तो आइए अब अगला देखते हैं, सजना है मुझे सजना के लिए। अब यहाँ पे एक सजना का क्या अर्थ होगा, तैयार होना, और दूसरा सजना का अर्थ पति। तो सजना सजना दो बार आया लेकिन दोनों का अर्थ अलग है, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार। ऐसे काली घटा का घमंड घटा, घटा घटा दो बार है, यहाँ पे एक घटा हो जाएगा वो काले काले बादल, और दूसरे घमंड घटा, घटा यानी घटना, तो दोनों का अर्थ अलग है, इसलिए क्या यहाँ पे हो जाएगा, यमक अलंकार। तीन बेर खाती थी वह अब तीन बेर खाती है ना, यानी एक समय ऐसा था, कहा जा रहा है कि वो उस नायिका का एक समय ऐसा था कि वह दिन में 3 बार खाती थी, लेकिन परिस्थितियां बदली हैं तो अब उसको पूरा दिन सिर्फ 3 बेर खा करके बिताना पड़ रहा है, जो हम लोग बचपन में बहुत खाए हैं, अभी भी मिल जाता है तो खा लेते हैं। आइए आगे देखते हैं कि कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर। एक जगह पीर का अर्थ होता है होगा सिद्ध पुरुष, दूसरे जगह होगा दुख, यानी कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर। कबीरा ऐसा सिद्ध पुरुष है कि जो दूसरे के दुख को क्या करता है, समझता है। जैसे कबीरदास अपने विषय में लिखते हैं कि सुखिया सब संसार है खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है गावे और रोवे। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वह खाए बौराय नर या पाए बौराय। तो आप यहाँ देखिए हम लिख दिए हैं, आप इसके बारे में जानते भी होंगे कि एक कनक का अर्थ होगा सोना और दूसरे का अर्थ होगा धतूरा। दोनों स्थिति में, एक स्थिति की इंसान उसको पाने के बाद बौरा जाता है, दूसरा खाने के बाद बौरा जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप रास्ते से जा रहे हैं और आपको ढेर सारा सोना गिरा मिल जाए तो आदमी क्या होता है, पागल हो जाएगा खुशी से। और दूसरा जिसका अर्थ है धतूरा, अगर आदमी उसको खा ले तब वैसी स्थिति में पागल हो जाएगा। तो यहाँ पे कनक कनक 2 बार है लेकिन अर्थ अलग है, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार। अगला, तरणी के ही संग में तरल तरंग में तरणी डूबी थी। ठीक है, ये देखिए डूबी थी। अब एक तरणी का अर्थ है युवती, दूसरी तरणी का अर्थ है सूर्य, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार। अगला है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। अब देखिए एक मंदिर का अर्थ होता है घर और दूसरे मंदिर का अर्थ क्या हो जाएगा, मंदिर। यानी एक समय ऐसा था कि वो बड़े ऊंचे महल में रहती थी और अब उसका जो समय है वो बदल गया है, थोड़ी परिस्थितियां बदल गई, तो अब कहाँ पे उसको जीवन बिताना पड़ रहा है, मंदिर में रह करके। इस प्रकार ये पूरा यमक अलंकार की परिभाषा, और हम कई उदाहरण लिख दिए हैं आपको समझने के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप इस परिभाषा को याद रखिएगा, इनमें से कुछ उदाहरणों को भी आप याद रख सकते हैं, हो सकता है परीक्षा में आपसे वही पूछ लिया जाए, तो इसको आप लिख लीजिए, फिर हम जो बचा हुआ उदाहरण है उसके विषय में बात करते हैं। तो आइए अब हम लोग आगे की बात करते हैं। तो आइए अब हम लोग जो तीसरे नंबर पर आता है श्लेष अलंकार, इसकी परिभाषा के विषय में समझते हैं और इसके उदाहरण के विषय में समझते हैं। तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि जहां कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंगवश उसके अर्थ क्या हो, अलग अलग हो। ठीक है, अलग अलग यानी कहने का मतलब है कि उसके 2 अर्थ हों, 3 अर्थ हों, वहां पे कौन सा अलंकार होगा, श्लेष अलंकार होगा। ये नोट हमने लिख दिया है। श्लेष का जो अर्थ होता है वो होता है चिपका हुआ। कैसे, अभी देखिए आप उदाहरण में।
उदाहरण देखिए कि माया महा ठगनी हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। ठीक है, अब इसमें देखिए जो ये शब्द आया है तिरगुन, तिरगुन शब्द के कितने अर्थ हैं यहाँ पे देखिए हम लिखे हैं। सबसे पहले एक अर्थ कि तीनों गुण, कौन कौन, सत रज तम, सतोगुण रजोगुण और तम गुण, एक ही अर्थ ये हो गया। दूसरा अर्थ तीन धागों वाली रस्सी। तीसरा अर्थ सांसारिक मोह माया का जाल। यानी इस त्रिगुण का कितना अर्थ है, तीन अर्थ है। कौन, एक तीनों गुण, सतरजतम, तीन धागों वाली रस्सी, सांसारिक मोह माया का जाल। और यहाँ पे देखिए यही आपसे कहा गया कि प्रसंग बस उसके अर्थ क्या हों, अलग अलग हों। यानी एक ही शब्द के कितने अर्थ हों, दो अर्थ हों, तीन अर्थ हों। तो यहाँ आप देखिए कि त्रिगुण के कितने अर्थ हैं, तीन अर्थ हैं। ये हम लिख भी दे रहे हैं। और आपको बताएं कि ये अलंकार थोड़ा कठिन है, लेकिन अगर आप थोड़ा अभ्यास किए रहेंगे, इसकी परिभाषा को समझे रहेंगे और आपका अध्ययन अच्छा रहेगा तो आप इसको तोड़ करके निकाल सकते हैं। हालांकि ये परीक्षा में कम ही पूछा जाता है, लेकिन अगर आपसे पूछा भी गया तो आप भी मान करके चलिए कि जो दो उदाहरण हम आपको दिए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण दिए, इसी से आपका काम चल जाएगा। और एक चीज़ देखिए यहाँ पे हम नोट लिख दिए हैं कि श्लेष अलंकार के दो भेद हैं। कौन कौन, अभंग श्लेष और सभंग श्लेष। इनको नीचे इसलिए लिखे हैं कि बस इनको आपको अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए जानते रहना है। इनके विषय में कुछ बहुत ज़्यादा जानने की आपको ज़रूरत नहीं है, परेशान नहीं होना, क्योंकि ये सब बहुत हायर लेवल की चीज़ें हैं। जब आप हायर लेवल का एग्ज़ाम देने जाएंगे तब हो सकता है कि इनके विषय में पूछा जाए, नहीं तो पूछा नहीं जाता, इसलिए बस हम इनका भेद आपको बता दिए हैं। अब अगला उदाहरण देख लीजिए। चिर जीवें जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वे हलदर के वीर। अब देखिए यहाँ पे जो ये शब्द आया है वृषभानुजा, इसके कितने अर्थ हैं। देखिए पहला, जब उसको तोड़ेंगे, वृषभानुधन जा बराबर वृषभानु की पुत्री राधा, हमारी राधा रानी, तो पहला अर्थ हो गया। दूसरा अर्थ वृषधन भानुजा, अर्थात कौन, सूर्य की पुत्री,